हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण। ठीक है बेटा, तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से जल्दी इसको सीखते हैं। ठीक, तो बेटा इसका नियम क्या है। पहला नियम है बेटा, सबसे पहले धन भाग। ठीक है, धन भाग हमेशा पहले होता है, उसके बाद ऋण भाग बाद में होता है। तो आपको तय करना है, नामकरण करोगे तो किसको धन भाग बनाना है और किसको ऋण भाग। तो बेटा देखो, अगर ये जो उपसंयोजी मंडल जो होता है बेटा, जिसको डब्बा से दर्शाते हैं, ठीक है, बड़े ब्रैकेट से, उसके पहले अगर कुछ एलिमेंट हो तो वो धन भाग, और उसके बाद अगर डब्बा आएगा तो ये ऋण भाग। मतलब यहाँ डब्बा कौन से भाग में है, ऋण भाग में, और शुरू वाला कौन है, धन भाग है। ठीक, वैसे ही उल्टा भी हो सकता है बेटा, शुरू में डब्बा आ जाए, ठीक है, और बाद में कोई भी यौगिक दिया रहे, तो शुरू में ब्रैकेट आएगा ना बेटा, तो शुरू वाला प्लस और बाद वाला माइनस होगा। और ऐसा भी हो सकता है एन वाला, अगर इस ब्रैकेट के ऊपर प्लस लिखा है तो पूरा डब्बा बेटा आपका प्लस के जैसा काम करेगा, मतलब धन भाग बनेगा। और इस ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस लिख के दे दे तो पूरा चीज आपका माइनस जैसा काम करेगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब बेटा सेकंड में लिखा है, पहले आपको डिसाइड कर लेना है ना धन भाग और ऋण भाग। सेकंड में क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के बाहर परमाणु का नाम नहीं बदलते हैं। मतलब जैसे देखो, ये फर्स्ट में जो लिखा है बेटा, K4, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा रहेगा बेटा, यहाँ पर देखो K4 लिखा हुआ है, तो K4 पोटेशियम बस लिखेंगे इसका नाम। जैसे यहाँ पर सल्फेट लिखा हुआ है तो सल्फेट बस लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी परमाणु रहेगा उसका नाम नहीं बदलते और नहीं इसका संख्या लिखेंगे। जैसे K4 चार बार है तो टेट्रा पोटेशियम ऐसा नहीं लिखा जाता है बेटा। ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम जस का तस जो नाम होता है उसको बस लिखते हैं, संख्या भी दर्शाते नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आता है बेटा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखेंगे बेटा, लिगेंड का। अभी इस जस्ट नीचे में बेटा जितने भी लिगेंड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको लाइन से लिखा हुआ है, पीडीएफ में उसको दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद लिगेंड का नाम भी कैसे लिखेंगे बेटा, एक से ज्यादा होगा तो जैसे कि यहाँ पर H2O जिसका नाम एक्वा होता है, और Cl जिसका नाम होता है बेटा क्लोरो, तो एक्वा का नाम ए से स्टार्ट होता है और क्लोरो का नाम सी से। तो अल्फाबेट में बेटा जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। और अगर वो एक से ज्यादा हो, दो बार हो तो डाई लिखेंगे बेटा। ठीक है, तीन बार होगा तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। चार बार होगा तो बेटा क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। पांच बार होगा तो बेटा पेंटा लिखेंगे। छह बार होगा तो हेक्सा लिखेंगे बेटा, ये लाइन से लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर H2O बेटा चार बार है तो टेट्रा एक्वा लिखा जाएगा। क्लोरो दो बार है बेटा तो डाई क्लोरो लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूरे लिगेंड का नाम हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो इस बड़े कोष्टक के जस्ट बाद जो लिखा रहता है बेटा वो धातु आयन होता है। धातु आयन का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धातु आयन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब धातु आयन का नाम बेटा नॉर्मल नाम तभी लिखेंगे जस का तस, उसके नाम में कोई भी परिवर्तन कब नहीं करेंगे, जब हमारा जो उप सहसंयोजन मंडल अर्थात जो ब्रैकेट अगर धन भाग में होगा तो उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये जो पोटेशियम वाला है बेटा, उसमें हमारा ब्रैकेट ऋण भाग बना। कौन सा भाग बना बेटा, ऋण भाग, तो ऋण भाग वाले में नाम चेंज करेंगे। नाम कैसे चेंज करेंगे, उसके नाम के अंत में एट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, एट लगा देंगे अगर ऋण भाग में रहेगा आपका ब्रैकेट, अगर ऋण भाग में नहीं रहेगा तो जस का तस लिखेंगे। जैसे Fe को नॉर्मल नाम आयरन होता है बेटा, लेकिन इसका एट वाला नाम में आयरनेट नहीं होता है, फेरेट होता है बेटा। ठीक, कुछ कुछ है, जैसे लेड का लेडेट नहीं होगा, क्या होगा, प्लम्बेट होता है। टीन का टीनेट नहीं होगा, क्या होगा, स्टेनेट होता है बेटा। आयरन का फेरेट होता है। सिल्वर का क्या होगा बेटा, सिल्वर का सिल्वरेट नहीं होगा, अर्जेंटेट होगा बेटा। कॉपर का कॉपरेट नहीं होगा बेटा, क्यूप्रेट होगा। ठीक है,
तो ये कुछ नाम है बेटा जो थोड़ा यूनिक है 8 वाले नाम में, बाकी का तो वैसे ही जस का तस रहेगा। वैसे जिंक का क्या हो जाएगा, जिंकेट नॉर्मल है वो, उसका चेंज नहीं होगा, जस का तस होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद धातु का नाम लिखने के बाद बेटा उसका ऑक्सीकरण अवस्था को छोटा ब्रैकेट में रोमन अक्षरों में लिखेंगे बेटा। किस में लिखेंगे, रोमन नंबर, जानते हो ना आप, रोमन नंबर 1 2 3 जो होता है उसमें लिखा जाएगा। ठीक। और उसके बाद बेटा अगर उपसंयोजन मंडल के लास्ट में अगर आयन वायन लिखा हो बेटा, जैसे माइनस लिखा है, ये -2 लिखा है और लास्ट वाले में मैंने प्लस लिख दिया था। ठीक। तो -2 आयन +2 आयन ऐसा नहीं लिखा जाता है बेटा, केवल लास्ट में आयन लिखा जाएगा। धन आयन ऋण आयन करके नहीं लिखेंगे, धन आयन ऋण आयन करके नहीं लिखेंगे, अंत में केवल और केवल आयन लिखेंगे। ठीक है। और जिस लिगेंड के नाम में बेटा पहले से डाई ट्राई रहता है उसके नाम में अनुलग्न लगाएंगे बेटा। तो जैसे 2 बार रहेगा तो 20, 3 बार रहेगा तो ट्रीज, 4 बार रहेगा तो बेटा टेट्रा किस लगाते हैं। ठीक है। अब बेटा आपको इनको रटना पड़ेगा। उदासीन लिगेंड कौन कौन सा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका H2 है जिसका नाम एक्वा है। क्या है, एक्वा। NH3 बेटा इसको एमीन कहते हैं। ये सारे में उदासीन है, उदासीन मतलब आवेश 0 होगा बेटा, इसमें क्या होगा, आवेश 0 होगा। ठीक है। CO कार्बोनिल होता है बेटा, C और O का आकार एक जैसे होता है। ठीक है, कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल कहते हैं बेटा, SN थायोनाइट्रोसिल और CS थायोकार्बोनिल। ये सभी बेटा उदासीन लिगेंड है जिसमें आवेश कितना होगा बेटा, 0 होगा। आवेश मेन चीज है बेटा, आवेश। ठीक है। और ऐसी बेटा NH2 CH2 ट्वाइस NH2, या इसको शॉर्ट में EN कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, EN, एथिलीन डाइएमीन। ये भी एक उदासीन लिगेंड है। ठीक। उसके बाद बेटा ऋणात्मक लिगेंड जिसमें आवेश कितना होगा बेटा, -1 आवेश, जैसे एसीटेटो। ये फार्मूला है बेटा, CH3COO 1-। फ्लोरो ऐप के ऊपर -1 बेटा, क्लोरो Cl -1, ब्रोमो Br-, आयोडो साइनो साइनेटो। ठीक है। उसके बाद थायोसाइनेटो, उसके बाद नाइट्रो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो और हाइड्रो, और OH- को बोला जाता है बेटा हाइड्राइक्सो। ठीक है। उसके बाद -2 वाले में बेटा आपका आता है कार्बोनेटो। ये सब लिगेंड का नाम है बेटा ना, डब्बा के बाहर इन लोग का अलग नाम रहता है। ठीक। जैसे सल्फेटो, सल्फेटो SO4 लिगेंड डब्बे के अंदर रहेगा तो इसका नाम सल्फेटो रहेगा, लेकिन डब्बे के बाहर रहेगा तो इसका नाम बेटा सल्फेट बस होगा। ठीक है। वैसे ही C2O4, इसमें भी 2- होता है बेटा, या OX करके दर्शाते हैं इसको, ऑक्सीलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटो। उसके बाद बेटा आवेश जिसमें -4 होता है बेटा, ये आपका EDTA होता है बेटा। इसकी संरचना यहाँ बना हुआ है। ठीक है। EDTA का पूरा नाम क्या है बेटा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसके नाम में बेटा पहले से डाई लगा हुआ है। अगर ये एक से ज्यादा बार होता है EDTA, 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 बार होता तो इसके नाम के सामने 20 लगाते बेटा। इसके नाम में पहले से डाई वाई लगा है ना, इसलिए इसके नाम के पहले 20, 3 बार रहता तो 30, 4 बार रहता तो टेट्रा किस ऐसा लगाते हैं। ठीक है। धनात्मक एक धन लिगेंड है बेटा। ठीक। +1 चार्जेस नाइट्रोसाइलम हाइड्रोजियम, ये दो ही है बेटा। ठीक है। आइए अब, तो बेटा नामकरण के यहाँ बेटा टोटल 5 टाइप्स हैं। ठीक है। प्रत्येक पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा उसका मैं फार्मूला लिख दिया हूँ नामकरण के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है। टाइप 1 जिसको केस 1 दे दिया हूँ बेटा, कैसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें बेटा, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा बेटा उसमें सामने में अन्य धातु रहेगा, और सेकंड नंबर में आपका ब्रैकेट रहेगा बेटा जिसमें केंद्रीय धातु रहता है और लिगेंड रहता है। ठीक है। तो इसके नाम लिखते कैसे बेटा, तो रूल बनाया हूं मैंने बेटा। सबसे पहले आपको लिखना है अन्य धातु का नाम, फिर अल्फाबेट A to Z के अनुसार बेटा आपको अनुलग्न लगाकर, अगर एक से ज्यादा बार हो तो डाई ट्राई टेट्रा लगाकर लिगेंड का नाम लिखना है। फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखकर उसमें 8 लगाना है बेटा, और उसके बाद
छोटा ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था को लिखना है। तो आइए बेटा नामकरण को एक्सरसाइज के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोला गया है, अन्य धातु का नाम। तो यहाँ पर अन्य धातु बेटा ब्रैकेट के सामने जो है वो अन्य धातु हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सोडियम है, तो मैं सोडियम पहले लिख दूंगा, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का नाम पहले लिख दिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हो सोडियम कितने बार है, 4 बार। तो आपको टेट्रा सोडियम नहीं लिखना है, याद रखेंगे हमेशा ब्रैकेट के बाहर जो भी एलिमेंट रहते हैं, यौगिक रहते हैं, उसमें संख्या को दर्शाया नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद बेटा अल्फाबेट के अनुसार लिगेंड का नाम। तो ब्रैकेट के जस्ट बाद जो रहता है ये तो आपका केंद्रीय धातु है, बाकी जो बच गया वो लिगेंड है। ये H2O एक्वा बोलते हैं, एक्वा, ठीक है। इसको क्लोरो बोलते हैं बेटा, Br को ब्रोमो, ठीक है। और Cn को साइनो बोलते हैं बेटा। तो ये अल्फाबेट के अनुसार इनका नाम है बेटा। तो किसका नाम पहले आएगा, तो अल्फाबेट के अनुसार ए वाले का नाम पहले आएगा। H2O जिसको एक्वा कहते हैं, कितने बार है बेटा, 2 बार। 2 बार के लिए अनुलग्न क्या है, डाई। और H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, तो एक्वा लिख दिए बेटा। फिर ए के बाद बी आता है बेटा, तो ब्रोमो लिखेंगे। फिर ब्रोमो लिखने के बाद क्या लिखेंगे बेटा, सी। सी में क्या है, क्लोरो। कितने बार है बेटा, क्लोरो, 2 बार। तो डाई लगाएंगे, डाई क्लोरो लिख दिए। फिर क्या लिखना है बेटा, डाई क्लोरो के बाद जो बच गया साइनाइड बचा, ठीक है। साइनाइड का लिगेंड नाम क्या है बेटा, साइनो। क्या नाम है, साइनो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितने बार है बेटा, 3 बार। तो ट्राई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राई साइनो, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम लिखे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार। अब किसका नाम लिखेंगे बेटा, केंद्रीय धातु। कौन है केंद्रीय धातु बेटा, जिंक। तो जिंक लिख देंगे। फिर जिंक लिखने के बाद 8 लगाना है बेटा उसमें, तो जिंकेट हो जाएगा, ठीक। फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है बेटा, उसका क्या लिखना है, ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सोडियम का कितना चार्ज होता है बेटा, +1 है। कितने बार, ये 4 बार। तो +4 लिखेंगे बेटा। H2O का 0 होता है बेटा। क्लोरीन का -1 होता है। कितने बार, ये 2 बार। तो 2 माइनस हो गया। ब्रोमीन का 1 माइनस होता है बेटा। Cn का 1 माइनस होता है। कितने बार, 3 बार। तो 3 लगा दिए। अब प्लस माइनस को काट देंगे बेटा, 1 2 3 4, 4 प्लस है तो 4 माइनस काट दिए बेटा। बचा कितना माइनस बेटा, 2। तो जितना अंक बचेगा बेटा उसको यहाँ लिख देंगे रोमन नंबर में, ठीक है, कैपिटल रोमन नंबर में लिखना होता है। तो जिंकेट ये नाम हो गया बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट का नाम क्या लिखा है बेटा यहाँ पर। सबसे पहले तो अन्य धातु में आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम का नाम लिखना है बेटा, पोटेशियम। पोटेशियम का नाम लिखने के बाद बेटा आपको किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड में किसका किसका क्या क्या नाम है बेटा, ये तो एथिलीन डाई एमीन है, ET से स्टार्ट होगा। ये एमीन है बेटा, तो AM से। ये नाइट्रो है बेटा, तो NI से, ठीक है। तो पोटेशियम लिखने के बाद लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। लिगेंड का नाम लिख देते हैं, तो अल्फाबेट के अनुसार एमीन का नाम पहले आएगा जो कि 3 बार है, इसलिए ट्राई लिख देंगे बेटा, ठीक है। फिर ट्राई क्या हो गया बेटा आपका, एमीन हो गया, ट्राई एमीन। ट्राई एमीन के बाद क्या लिखेंगे, ए वाले का नाम हो गया। अब ई, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होता है बेटा, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। इसके नाम में पहले से डाई लगा है बेटा, EN और EDTA में अगर वो एक से ज़्यादा बार होता है तो बेटा 2 बार के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पास 20 लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, 20 लगाते हैं, ठीक है। डाई नहीं लिखते, इसमें क्या लिखा जाता है, 20 लिखते हैं, ठीक है। तो 20 एथिलीन डाई एमीन हो गया। उसके बाद नाइट्रो का नाम बचा बेटा, वो कितने बार है, 2 बार। तो डाई नाइट्रो। डाई नाइट्रो के बाद बेटा किसका नाम लिखना है आपको, देख लो नियम देख लो। आपको लिगेंड के नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु में 8 लगा के लिखने हैं विथ ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो केंद्रीय धातु क्या है बेटा, निकिल, तो निकिल लिख देंगे। तो निकिल लिखने के बाद उसमें 8 जोड़ना बेटा, तो निकिलेट हो गया। अब उसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देख लो। के का +1 होता है बेटा, है कितने बार, 2 बार। तो +2 लग गया।
EN का बेटा 0 होता है, NH3 का भी 0 होता है, नाइट्रो का -1 होता है कितने बार? 2 बार, तो 2 माइनस, तो ये 2 प्लस, ये दोनों माइनस को काट गया, तो बचा क्या बेटा? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचता तो 0 लिखते हैं। हाँ, क्या लिखते हैं? 0 लिखेंगे। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप जो है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपको, कि जो आपका ब्रैकेट रहेगा बेटा स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है, सेकंड टाइप के सारे क्वेश्चन में, और बाद में अन्य यौगिक, कुछ भी यौगिक बाद में दिया रहेगा। ये जो अन्य यौगिक होता है बेटा, उसका जस का तस जैसा नाम रहता है वैसी सामान्य नाम लिखा जाता है। इसका नियम क्या है बेटा? रूल वही है बेटा, अल्फाबेट के अनुसार आपको अनुलग्न के साथ लिगेंड का नाम लिखना है, ठीक है। फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखना है, फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था लगा देना है, फिर अन्य यौगिकों का नाम लिखना है। आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ देखो आप, AG, यहाँ पास क्या लिखा है बेटा? लिगेंड का नाम लिखना है अल्फाबेट के अनुसार। तो यहाँ पास तो एक एमिन है और एक साइनो है। ए और सी में एक किसका नाम पहले आएगा? ए वाले का। तो ये एमिन कितने बार है बेटा? 2 बार। तो 2 बार के लिए यहाँ पास क्या लगाओगे आप? डाई। क्या चीज है? एमिन। तो डाई एमिन हो गया बेटा, ठीक है। डाई एमिन, फिर डाई साइनो, फिर किसका नाम लिखना है बेटा? केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु का नाम क्या है बेटा? सिल्वर। तो उसका नाम लिख दिए। फिर किसका नाम लिखना है बेटा? फिर ऑक्सीकरण अवस्था लगाना है। फिर ऑक्सीकरण अवस्था लगाने के बाद लास्ट में अन्य यौगिक जो है उसका नाम लिख देना है। तो अन्य यौगिक बेटा लास्ट में क्या है? NO3 नाइट्रेट नाम है इसका, सामान्य नाम क्या है? नाइट्रेट नाम है। तो इसको लिख दिए बेटा, ठीक है। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Ag का पता नहीं, इसी का तो निकालना है। तो अमोनिया बोल रहा था बेटा, एमीन का 0 होता है, साइनो का -1 होता है कितने बार? 2 बार, तो 2 माइनस। NO3 में एक माइनस होता है बेटा, कितना माइनस है? 3। तो कितना लिखेंगे यहाँ पास? 3 लिखेंगे बेटा, ठीक है। जो यहाँ बच जाता है बेटा उसी को यहाँ पास लिखा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्या है? ये भी सेकंड टाइप का ही है। पहले में ब्रैकेट रहेगा, उसके बाद अन्य यौगिक रहेगा। तो ऐसे का नाम कैसे लिखते हैं बेटा? सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेट के अनुसार। तो यहाँ तो एकलौता लिगेंड है तो इसको पहले लिख देंगे। क्या नाम है इसका बेटा? एक्वा नाम है। कितने बार है बेटा? 6 बार। 6 को क्या बोला जाता है बेटा? हेक्सा। तो हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा। फिर केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु का नाम क्या है बेटा? क्रोमियम। फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था। फिर अन्य यौगिक SO4 का नाम क्या होता है बेटा? SO4 बेटा अगर ब्रैकेट के अंदर रहता है तो सल्फेटोड होता है उसका नाम, और ब्रैकेट के बाहर है बेटा इसलिए इसका सामान्य नाम, जिसका नाम होता है बेटा सल्फेट, ठीक है। अब ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है बेटा आपको। तो ऑक्सीकरण अवस्था देखो, एक्वा का होता है 0, सल्फेट का होता है बेटा -2, बचा क्या बेटा? 2। तो इसी 2 को यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया बेटा इसका IUPAC नाम। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट का भी नामकरण कर देते हैं बेटा। सबसे पहले आपको लिखना है बेटा अल्फाबेट के अनुसार लिगेंड का नाम, ऐसे पैटर्न में। तो अल्फाबेट के अनुसार इसका नाम एमीन है, इसका नाम क्लोरो है बेटा, ठीक है। तो किसका नाम पहले लिखेंगे? डब्बे का नाम में, ठीक है। तो एमीन का नाम पहले लिखेंगे बेटा, कितने बार है एमीन? 2 बार। तो डाई एमीन हो गया। फिर डाई एमीन लिखने के बाद क्या लिखना है बेटा? क्लोरो लिखना है, क्लोरो भी लिख दिया हमने, ठीक है। फिर डाई क्लोरो लिखने के बाद किसका नाम लिखना है बेटा? केंद्रीय धातु का निकिल लिख दिया बेटा। फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है। फिर अन्य यौगिक, पीछे में क्या है बेटा? देखो Cl अंदर है तो उसका नाम क्लोरो है, और डब्बे के बाहर होता है तो बेटा उसका नाम क्लोराइड होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं बेटा। निकिल का पता नहीं, उसी को तो निकालना है। NH3 का होता है बेटा 0, Cl का -1 होता है बेटा, और यहाँ Cl का फिर से -1, लेकिन कितने बार है ये? 2 बार, तो 2 माइनस। टोटल कितना माइनस बचा बेटा? यहाँ 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन बेटा, जिसमें आपको कैसा पूछा जाएगा
केस टाइप ना, जिसमें केवल और केवल एक ही ब्रैकेट दिया रहेगा बेटा, अन्य धातु नहीं दिया रहेगा। तो डायरेक्ट ये धन आयन होता है बेटा। इसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट के अनुसार अनुलग्न लगाकर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे बेटा, और उसका ऑक्सीकरण अवस्था। आइए इसका नाम लिख के दिखाते हैं बेटा आपको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम है, यहाँ तो एक लौता लिगेंड है। कितने बार है भाई साहब? 4 बार, और 4 को बोलते हैं टेट्रा। क्या है 4 बार? क्लोरो है, तो टेट्रा क्लोरो हो गया। फिर केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु का नाम हो गया बेटा आपका जिंक। क्या हो गया? जिंक। फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? क्लोरीन का होता है और क्लोरो का होता है -1। है कितने बार? 4 बार। तो क्या लिखा जाएगा बेटा यहाँ पर? +4। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बेटा, तो यहाँ एक से ज़्यादा लिगेंड है तो इसको अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखा जाएगा बेटा। तो ये एक्वा का ए, क्लोरो का सी। अल्फ़ाबेट के अनुसार एक्वा का नाम पहले 3 बार है इसलिए ट्राई क्लोरो। क्या हो गया? ट्राई क्लोरो। और ये 2 बार क्लोरो, सॉरी, ट्राई क्लोरो नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ट्राई एक्वा होगा बेटा। क्या होगा? ट्राई एक्वा। ठीक। फिर 2 बार क्या है बेटा? क्लोरो है, तो 2 बार को क्या बोलते हैं बेटा? डाई बोलते हैं, डाई क्लोरो। ट्राई एक्वा, डाई क्लोरो। फिर केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु का नाम क्या है बेटा? सिल्वर है। सिल्वर लिखने के बाद उसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं बेटा। सिल्वर का निकालना है, एक्वा का 0 होता है, क्लोरो का होता है -1। है कितने बार? ये 2 बार, इसलिए 2 बार माइनस। तो कितना बचा बेटा यहाँ? केवल और 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है। अब फोर्थ टाइप का क्वेश्चन बेटा कैसे पूछा जाता है आपको? आयन वाली ना, कि आपको उप सहसंयोजी मंडल के ऊपर ऐसा प्लस चार्ज लगा रहेगा बेटा। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो ऐसे वाले का नाम कैसे लिखते हैं बेटा? सेम बेटा जैसे ऊपर वाला भी बनाया वैसे ही बनेगा, कि अल्फाबेट के अनुसार अनुलग्न लगा के लिगेंड का नाम लिखना है आपको, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखना है, और ऑक्सीकरण अवस्था लिख देना है। इसमें प्लस है इसलिए बेटा यहाँ पर आयन लिखना है। क्या लिखना है? आयन लिखना है। तो आइए बेटा इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है भाई साहब? लिगेंड का। लिगेंड यहाँ एकलौता है, एक्वा है। कितने बार है? 4 बार। तो 4 को बोलते हैं बेटा टेट्रा। क्या बोला जाता है? टेट्रा। टेट्रा क्या है? एक्वा। फिर निकिल का नाम लिख दो बेटा, केंद्रीय धातु है जो कि, उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है। ठीक है। उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं बेटा। ठीक। और ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद क्या लिखा जाएगा? आयन लिख देंगे। ठीक है। तो इसका आयन कितना होगा बेटा? अभी निकाल लेते हैं। ठीक है। निकिल का पता है क्या? नहीं होता है, पता है बेटा। H2O का निकालना है, तो इसका 0 हो गया और ये प्लस बचा बेटा। तो ऐसे केस में ये 0 बराबर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और निकिल का नहीं पता है तो बेटा +x। आयन वाले को ऐसे ही निकाला जाएगा। प्लस 0 तो लिखते नहीं है, प्लस एक ही बार प्लस है ना बेटा, +1, तो +1 आ गया बेटा। ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट वाले का नाम कैसे होगा। सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ता है बेटा? सबसे पहले आपको लिखना होता है लिगेंड का नाम। ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड बेटा क्या क्या है आपके पास? एमीन है और साइनाइड है। तो अल्फाबेट के अनुसार एमीन का नाम पहले आएगा बेटा। तो एमीन कितने बार है? 2 बार, तो डाई एमीन लिख देंगे बेटा, डाई एमीन। फिर साइनो, साइनो लिखने के बाद बेटा आपको कॉपर का नाम लिखना पड़ेगा, कॉपर। ठीक है। फिर कॉपर के बाद उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद क्या लिखेंगे बेटा? आयन लिख देंगे। अब ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं बेटा? देख लो। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे निकाला जाता है। ठीक है। कॉपर का नहीं पता तो x, NH3 का कितना होता है बेटा? 0। फिर प्लस साइनाइड का कितना होता है बेटा? -1 बराबर क्या लिखा है बेटा? +2। ठीक है। x का x -1 उधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? +1।
तो कितना हो जाएगा बेटा +3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रोमन नंबर में 3 लिख देंगे बेटा। अब लास्ट पैटर्न बेटा इसका, ठीक है। लास्ट टाइप कैसे पूछा जाता है बेटा, कि केंद्रीय धातु और जो लिगेंड रहेंगे बेटा उपसंयोजक मंडल, उसके ऊपर माइनस चार्ज लगा देगा। तब इसका नाम कैसे लिखा जाता है बेटा, तब इसका नाम लिखने का लिए बेटा रूल सेम है। अनुलग्न के साथ लिगेंड का नाम लिखना है, केंद्रीय धातु का नाम लिखना है, ठीक है। अब केंद्रीय धातु का नाम लिखने के बाद बेटा इसमें उसके नाम के साथ बेटा आपको 8 लगाना है। क्या लगाना है, 8 लगाना है, ठीक है। उसके नाम में क्या लगा देना है बेटा 8। फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है। 8 इसलिए लग रहा है क्योंकि ऋणात्मक भाग बना है। आइए बेटा इसका नाम लिख के देखते हैं कैसा बोला हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बेटा लिगेंड का नाम। कितने बार है लिगेंड में, यहाँ पास साइनाइड साइनो है, कितने बार है बेटा 4 बार। 4 को बोलते हैं बेटा टेट्रा, टेट्रा साइनो, ठीक है। फिर निकिल, चूंकि ये ऋणात्मक यहाँ माइनस है, इसलिए निकिल में क्या जोड़ देना है, निकिलेट, ये हो गया। पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु, उसमें 8 जोड़ दो, उसका ऑक्सीकरण अवस्था, फिर चार्ज लगा है तो बेटा लास्ट में क्या लिख देना है, आयन लिख देना है। क्या लिख देना है, आयन लिख देना है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बेटा, कैसे निकालेंगे। निकिल का कितना है बेटा नहीं पता, तो एक्स माने। साइनाइड कितने बार बेटा 4 बार। होता कितना है बेटा इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1। निकिल का एक्स मान लिए, ये 4 का 4 और इसको -1 होता है बेटा। और बराबर में क्या दिया है, -3 दिया है। एक्स 4 का गुणा -1 से तो -4 बराबर -3। एक्स का एक्स -4 उधर जाएगा तो +4। 4 में 3 घटेगा बेटा तो 1 बचेगा, +1 आया। क्या आया, +1 आ गया। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट वाले का नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन सा टाइप का है, लास्ट टाइप का है, जिसमें ऊपर में क्या लगा हुआ है बेटा, ऊपर में इसका माइनस चार्ज लगा है। तो माइनस चार्ज वाला है बेटा, तो वही वाला नियम लगा के नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो भी रहे उसमें लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम EDTA है। क्या है बेटा, EDTA। इसका नाम होता है बेटा, पूरा नाम एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। पूरा नाम लिख देंगे बेटा इसका, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। फिर इतना लिखाने के बाद क्या लिखना है बेटा, आपको जिंक लिखना है। फिर यहाँ माइनस लगा है बेटा, इसलिए 8 लगाना है, तो जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है बेटा, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था, फिर लास्ट में आयन लिखना होता है। क्या लिख देंगे बेटा, आयन लिख देंगे। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जिंक का पता है क्या, नहीं पता है तो एक्स मान लिए। फिर प्लस EDTA का कितना होता है बेटा, -4 होता है, बराबर में -2 है पहले से, ठीक है। एक्स का एक्स -4 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, +4। अब धन ऋण का ऋण घटेगा बेटा, और बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस, और 4 में से 2 घटाओ, 2 बचा बेटा। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गया इसका, +2 आ गया। ये तो बेटा सूत्र से नाम लिखना वाला हो गया बेटा। अब नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको देता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो आइए बेटा पहचानेंगे और नाम भी लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है बेटा, देखो क्या लिखा है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो हाइड्रोक्सिडो जिंक केट लिखा है। क्या लिखा है, जिंकेट। तो नामकरण करने से पहले ना बेटा आप एक चीज को सबसे पहले देखेंगे, जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना बेटा, उसके सब पहले क्या लिखा रहता है, केंद्रीय धातु आयन का नाम, उसको देखना है आपको। उसमें 8 लगा होगा ना बेटा, तो इधर सामने में कुछ आएगा, और 8 नहीं लगा रहेगा बेटा तो सामने में डब्बा आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो जिंकेट है तो जिंक यहाँ पर सबसे पहले आप जिंक लिखोगे, ठीक है। और जिंकेट में +2 है ना बेटा, तो यहाँ पास आप +2 ऊपर में डाल दिए ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन से नाम लिखते जाएंगे बेटा। तो पोटेशियम लिखा है तो शुरू में तो पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के आ गया,
टेट्रा मतलब 4 बार, हाइड्रोक्सीडो मतलब ओ एच कितने बार है बेटा, ओ एच है 4 बार, टेट्रा मतलब। ठीक है। अब ओ एच में कितना माइनस होता है बेटा, -1 होता है। ठीक है, क्या होता है, -1 होता है। कितने बार लगाएंगे, 4 बार, 1 2 3 4। अब ये प्लस माइनस को कैंसिल करेंगे बेटा, ये दोनों कट गया। कितना बचा बेटा, 2। यहाँ पर जो भी बचेगा ना बेटा, वो एक्स्ट्रा जो तत्व रहता है उसके नीचे लगाया जाता है। समझ गए, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसके बाद बेटा सेकंड वाला, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। तो कॉपर में बेटा 8 वेट नहीं लगा है, मतलब डब्बा सामने में ही बनेगा, इसके सामने कुछ भी नहीं आएगा इधर। ठीक है, इधर आ सकता है भले। ठीक है, अब देखते हैं इधर कब आएगा बेटा, इधर तभी आएगा कोई भी नाम जब ये ऑक्सीकरण अवस्था जो लिखा रहता है ना बेटा, उसके बाद कुछ लिखा हो, तब वो इधर लिखाता है। ठीक है, डब्बे के बाद। तो कॉपर लिखा है तो कॉपर का नाम, केंद्रीय धातु को सबसे पहले लिखते हैं बेटा, ये है ऑक्सीकरण अवस्था के जस्ट पहले जो रहता है ना, वो रहता है केंद्रीय धातु, उसका नाम पहले लिखते हैं। फिर एमीन कितने बार है, 4 बार, तो एमीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, NH3। कितने बार है, टेट्रा मतलब 4 बार। फिर क्या लिखा है बेटा, सल्फेट लिखा है, तो सल्फेट का सूत्र होता है बेटा SO4। ठीक है। अब यहाँ +2 है बेटा, कॉपर के लिए है वो, तो यहाँ लगा दिए, इसका 0 होता है बेटा। ठीक है, सल्फेट में कितना माइनस होता है, 2 माइनस, ये पूरा कट गया बेटा, तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। वैसे ही बेटा ऊपर में पोटेशियम में +1 होता है, लेकिन यहाँ -2 बचा था, तो यहाँ एक बार और प्लस लगाएं, इसलिए ये 2 बचा, इसी 2 को नीचे लिखा गया था। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट वाले का नाम देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण अवस्था के जस्ट पहले आपको देखना है, तो नाम में 8 लगा हुआ है बेटा, 8 लगा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है या तो सामने कुछ होगा या तो यहाँ पास माइनस लगेगा। 8 में यही दो चीज संभव है बेटा, या तो सामने कुछ नाम होगा या तो ब्रैकेट के ऊपर कुछ लिखा होगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ब्रैकेट के ऊपर तभी कुछ लिखा होगा जब इस ऑक्सीकरण अवस्था के बाद आयन लिखा हो। क्या लिखा हो, आयन लिखा हो। ठीक है, तो आइए इसका नामकरण करते हैं बेटा। ठीक है, नामकरण बोल रहा हूँ रे, सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम हो गया, Pt। फिर एमीन कितने बार है, एमीन है आपका भाई साहब ट्राई, ट्राई मतलब यहाँ ट्राई लिखा है ना, देखो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन मतलब 3 बार। फिर ट्राई क्लोरो लिखा है, क्लोरो भी 3 बार। फिर प्लेटिनम में कितना प्लस लगाना है बेटा, आपको प्लेटिनम में लगाना है +2। ठीक है, इसका तो 0 होता है। +2 क्यों लगाया, क्योंकि ये लिख के दिया है बेटा, उसी को लगा देते हैं। क्लोरीन का या क्लोरो का कितना होता है बेटा, -1। कितने बार है, 3 बार, तो 3 लगा दिए, सबको काट दिए बेटा। कौन सा चार्ज बचा, एक तो एक्स्ट्रा में -1 बचा ना, इसी -1 को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक आंख और कर देता हूँ बेटा, मैं लास्ट वाले का कर देता हूँ, चलो। ठीक, सेम प्रैक्टिस करना है बेटा आपको। तो यहाँ लिखा है बेटा सोडियम टेट्रासाइनो निकिलेट, निकिलेट लिखा है इसीलिए बेटा मैं 8 लगाया, तो सामने कुछ हो सकता है और यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर तभी कुछ होगा जब ऑक्सीकरण अवस्था के बाद आयन लिखा हो, नहीं लिखा है मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज कहाँ होगा बेटा, अन्य यौगिक सामने होगा। तो सामने यौगिक के लिए क्या दिया बेटा, यहाँ पास सोडियम दिया है। क्या दिया है, सोडियम, तो यहाँ पास मैंने सोडियम लगा दिया। फिर निकिलेट बोला इसलिए बेटा आप Na लिखेंगे, केंद्रीय धातु को पहले लिखते हैं, जो ऑक्सीकरण अवस्था के जस्ट ब्रैकेट के पहले जो रहेगा उसको डब्बे के जस्ट बाद लिखते हैं। ठीक है, फिर टेट्रा साइनो, साइनो मतलब CN, टेट्रा मतलब 4 बार हो गया बेटा। अब निकिल में कितना ऑक्सीकरण अवस्था दिया बेटा, 0 दे दिया है, तो 0 लिख दिया बेटा मैंने। अब सोडियम में कितना प्लस होता है बेटा, 1 प्लस होता है,
साइनों में कितना माइनस होता है बेटा? एक। लेकिन है कितने बार बेटा? है 4 बार, तो 4 बार लिख दिया बेटा। अब ये पूरे प्लस माइनस कट जाना चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही प्लस और यहाँ कितने माइनस हैं? यहाँ पास है बेटा माइनस आपके पास कितना? 4। तो यहाँ पर 4 प्लस होना चाहिए, तो ये चारों प्लस को यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये है बेटा आपका आंसर। ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेंगे या मुझसे पर्सनल में मैसेज कर लेंगे बेटा, मैं सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा। ऑल द बेस्ट बेटा, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।